नमस्ते दोस्तों, मैं अंकुर आर्य आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। पिछली बार हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपको बताएंगे कि आर्य समाज और RSS किस प्रकार से एक दूसरे से संबंधित हैं। कुछ लोग हैं जो RSS के लोगों के प्रति आर्य समाज में और आर्य समाज के लोगों के प्रति RSS में विद्वेष भरने का कार्य आजकल लगातार कर रहे हैं। और जो नए नवेले संघी भाई हैं या जो नए नवेले आर्य समाजी हैं, उन लोगों को नहीं पता कि ये दोनों जो हैं उनमें पिता पुत्र जैसा संबंध है। इसी चीज़ को हम आज आप सबके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों की दोनों एक बहुत बड़ी संस्थाएं हैं और इन संस्थाओं पर ही इस देश को एक राष्ट्रवादी, एक धार्मिक देश कहा जाता है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि इन दोनों के बीच का ये संबंध आखिर है क्या। हम जब बात करते हैं RSS के जो संस्थापक थे KB हेडगेवार जी, इनका जन्म हुआ था 1 अप्रैल 1889 को नागपुर महाराष्ट्र में। इनके जो पिताजी थे वो एक बहुत बड़े और प्रतिष्ठित आर्य समाजी पुरोहित थे। जी हाँ, RSS के संस्थापक के जो पिताजी थे वो आर्य समाज के एक बहुत अच्छे पुरोहित थे। आर्य समाज में उनका बहुत ऊंचा सम्मान था और वो महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी और स्वामी श्रद्धानंद जी के नज़दीकी थे। उन्होंने देश में बहुत अच्छे आर्य समाज को आगे बढ़ाने वाले, धर्म को गौरवान्वित करने वाले कार्य किए थे। बलिराम हेडगेवार जी जब बचपन में थे तभी उनका उपनयन संस्कार हुआ था। उनके सभी संस्कार समय पर किए गए और वो बचपन से ही उनको सारे वेद मंत्र जिनसे हम यज्ञ हवन आदि करते हैं, अपने घर के संस्कार करते हैं, वो सभी कंठस्थ थे। एक मान्यता बनी हुई थी कि जो कट्टर पंडित होते हैं, जो कट्टर ब्राह्मण होते हैं, वो कभी भी आर्य समाजी नहीं होते हैं। जबकि यहाँ हम विपरीत देखते हैं कि हेडगेवार जी खुद एक ब्राह्मण थे और एक बहुत अच्छे सुदृढ़ और अपने उसूलों के पक्के आर्य समाजी थे। उनके घर में वेद मंत्रोच्चारण प्रतिदिन होता था, उनके घर में सभी संस्कार होते थे और आर्य समाज को आगे लेकर जाने की जितनी भी योजनाएं थी वो हेडगेवार जी के घर में ही होती थी। हेडगेवार जी ने जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की तो इसके शुरुआती जितने भी नियम थे, जितने भी इसके उसूल थे, उन सब में भी यज्ञ आदि पूर्णतया हुआ करता था। हेडगेवार जी स्वयं पाखंड और आडंबर के खिलाफ थे। उनका जीवन बड़ा ही साधारण था और संयम पूर्वक उनका जीवन था। इसके बाद में हम बात करेंगे दूसरे सरसंघ संचालक अर्थात गुरु जी की। गुरु जी स्वयं आडंबरों के खिलाफ थे और वो कभी भी मूर्ति पूजा इत्यादि नहीं करते थे। वो भी आर्य समाज से बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित थे। वो स्वयं एक बहुत अच्छे आर्य समाजी थे। उन्होंने भी देश में व्याप्त बहुत सारी कुरीतियों को देश से बाहर किया और उन्होंने अध्यात्म को RSS में एक नया स्थान दिया और आयाम भी दिया। इसके बाद में RSS धीरे धीरे अपनी जो धार्मिक उसकी कट्टरता थी या प्रतिबद्धता थी उसको धीरे धीरे ढीला छोड़ता चला गया और उसने अपने आप को समावेशी बना लिया। समावेशी अर्थात उसने सभी प्रकार के जितने भी मत पंथ संप्रदाय हिंदुओं में हैं, उसने अपने आप को उसका एक अम्ब्रेला बना लिया, छाता बना लिया, जिसके नीचे सभी अलग अलग पूजा पद्धति के लोग आकर खड़े हो सकें और अपने आप को सिर्फ उन्होंने एक शेल्टर के रूप में स्थान दिया। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने ये गलत फहमी लोगों के बीच में डालनी शुरू कर दी कि आर्य समाज और RSS एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विरुद्ध हैं, दे आर द पोल्स अपार्ट। लेकिन ये गलत है। आज भी इन दोनों के संबंध बहुत ही मधुर हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ, मैं कहता हूँ जो छिटपुट लोग हैं जिन्होंने सिर्फ RSS का नाम सुन लिया या फिर जिन्होंने आर्य समाज का नाम सुन लिया, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर जो ऊंचे ओहदे के लोग हैं वो आज भी आपस में मिलते जुलते हैं, बैठते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देखेंगे कि नरेंद्र मोदी जो RSS से हैं
वो सबसे पहले किसको अपने यहाँ बुलाते हैं? एक आर्य समाजी स्वामी रामदेव जी को, और स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के विषय में जो ज्ञान वो रखते हैं वो सभी कुछ वो प्रकट भी करते हैं। उसके विपरीत स्वामी रामदेव जी ने अपने ही स्थान पर तकरीबन 15,000 आरएसएस के लोगों को बुलाया और उनका 5 दिवसीय एक सत्र लगवाया, और उनकी जितनी भी व्यवस्था थी सभी आर्य समाजी भाइयों ने अपने कंधों पर उठाया था पूरी व्यवस्था को, और बहुत व्यवस्थित तरीके से इस सत्र को पूरा किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आरएसएस की जो दूसरी घटक इकाइयां हैं जैसे कि विश्व हिंदू परिषद या फिर बजरंग दल, ये जब भी किसी का घर वापसी कराते हैं तो उसका सर्टिफिकेशन जो है वो आर्य समाज जाकर ही बनता है, इधर उधर नहीं बनता है। जब भी किसी मुस्लिम लड़की का हिंदू लड़के से विवाह होता है तो वो विवाह भले ही आरएसएस करवा रहा हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद, चाहे बजरंग दल या फिर जितनी भी वाहिनियां बनी हुई हैं, उन सबका सर्टिफिकेशन, उनकी सबकी शादियां जब मान्य होती हैं वो आर्य समाज में ही होती हैं। ये एक दूसरे की पूरक हैं, एक दूसरे को साथ लेकर चलने वाली हैं, इसलिए इस प्रकार के किसी भी वहम में ना रहें कि ये दोनों अलग हैं। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि हमारी जो पूरी यात्रा है वो साकार से निराकार की ओर है, ज्ञान से ज्ञान की ओर है और अंधकार से प्रकाश की ओर है। और ये जितनी भी पूरक संस्थाएं हैं ये एक दूसरे के साथ में हाथ मिलाकर राष्ट्रवादिता का जो परचम है उसको आगे लेकर बढ़ें तो हमारे देश जल्दी ही विश्व गुरु के नाम से इस पूरे विश्व में विख्यात होगा। और जितने भी ये मलेच्छ लोग हैं और ये जो हमको बांट और राज करो की नीति पर आगे चल रहे हैं, इनको भी हम करारा जवाब दे सकते हैं। तो इस प्रकार के वैमनस्य में ना पड़िए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे से मिलिए और एक दूसरे को अपना इतिहास बताइए। तो आज और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। आशा करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं। तो आज और अभी के लिए सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।